150 एकड़ की अदानी की टाउनशिप का आज मैं आपको एक अपनी तरफ से कॉम्प्रिहेंसिव आपको एक डिटेल देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कभी कोई भी आदमी इन ब्लॉक्स में कोई भी इन्वेंट्री ऑफर करता है तो आपको उसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है, बिकॉज ये एरिया आपका लीगल डिस्प्यूट में है। ये ब्लॉक में आपको सारे साइजेस के प्लॉट, चाहे वो 24 मीटर रोड पे हो, चाहे वो पार्क फेसिंग हो, चाहे वो मतलब नॉर्मल प्लॉट्स हो, नॉन पीएलसी प्लॉट्स हो, 12 मीटर रोड पे हम आपको सारे के सारे प्लॉट्स यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पर गाइज अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गेटेड सोसाइटी में प्लॉट लेना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपका DLF 125 में प्लॉट्स के रेट बढ़ गए हैं तो लोग अब इस एरिया को भी क्लोजली देख रहे हैं। हाय गाइज, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइज आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूँ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, जहाँ पर वैसे तो मैं काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ। माइक्रो मार्केट में काफ़ी चीज़ें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, बट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो कि है प्लॉट्स, ठीक है। नॉट दीनदयाल प्लॉट्स बट रेगुलर प्लॉट्स। ये रेगुलर प्लॉट्स में अभी गुड़गांव में एक्सटेंशन रोड पे क्या सिचुएशन है, ठीक है ना। कई बार मेरे से लोग पूछते रहते हैं, बट मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आज मैं निकला हूँ अपने कलीग के साथ, जो कि एक्चुअली प्लॉट्स के एक्सपर्ट हैं। तो इनके साथ आज मैं ना आपको अदानी की पूरी टाउनशिप का एक आपको ओवरऑल मैं व्यू दूंगा। टाउनशिप आपकी A ब्लॉक से लेके पूरी M ब्लॉक तक बनी हुई है, जिसमें कुछ मतलब ना इसकी कुछ पुरानी हिस्ट्री भी है, एक दो बिल्डर्स भी इन्वॉल्व है, कोलैबोरेटर भी इन्वॉल्व है। तो 150 एकड़ की अदानी की टाउनशिप का आज मैं आपको एक अपनी तरफ से कॉम्प्रिहेंसिव आपको एक डिटेल देने की कोशिश करूंगा। अभी हम लोग विक्ट्री वैली की रेड लाइट पे हैं, जहां से हम लोग सीधा चलेंगे लेफ्ट में। वर्ल्ड मार्क के बाद आपका वहीं पे आपकी लेफ्ट हैंड पे अदानी की टाउनशिप स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं और टाउनशिप के A ब्लॉक से हम लोग स्टार्ट करके अदानी समसारा की पूरी टाउनशिप का आज हम आपको ओवरव्यू देंगे। गाइस, सबसे पहले ना मैं आपको इस टाउनशिप की थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूँ। यहाँ पर ना सेक्टर 63 और 65 में 150 एकड़ लैंड ना एग्रीगेट करी थी सबसे पहले ब्रह्मा ग्रुप ने, ठीक है। फिर ब्रह्मा ग्रुप ने आगे कोलैबोरेशन करा क्रिश ग्रुप के साथ, ठीक है। फिर क्रिश ग्रुप जो था वो NCLT में चला गया, तो उसके बाद में ब्रह्मा ने कोलैबोरेशन करा अदानी के साथ, ठीक है। ऑब्वियसली कोलैबोरेशन के अंदर कुछ आपका जो ओरिजिनल लैंडलॉर्ड होते हैं उनका भी कुछ स्टॉक होता है। तो अभी गाइस इस टाउनशिप की शुरुआत के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ A ब्लॉक के गेट के पास, आप पीछे देख सकते हो। यहाँ पे जस्ट इसके पीछे एमरेल्ड हिल्स का कोरल ब्लॉक भी है सेक्टर 65 का, ठीक है। पीछे आप बिल्डर फ्लोर भी बने हुए देख रहे हो। यहाँ पे राइट में आपका ट्रम्प टावर भी बना हुआ है, पीछे वर्ल्ड मार्क भी है, ठीक है। और अगर मैं गाइज यहाँ से मूव करता हूँ तो यहाँ से मूव करके ना ये जो रोड है, इस 24 मीटर रोड के दूसरी तरफ यहाँ पे आपको ना B ब्लॉक भी नजर आएगा, ठीक है। ये जो B ब्लॉक है इसके पीछे आपका M3M का रूट 65 भी बना है और उसके पीछे आपकी सेक्टर रोड है। तो ये जो आपका A और B ब्लॉक था ना, यहाँ पे मैक्सिमम प्लॉट वो थे जो कि कोलैबोरेटर को चले गए थे, ठीक है। अब उन प्लॉट्स की भी रजिस्ट्रियाँ हो चुकी है, तो यहाँ पर भी आपको मोटा मोटा 270 गज के आसपास आज की डेट में मेरी टीम आपको यहाँ पे भी प्लॉट दे सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अदानी की सेल्स गैलरी के पास वाला जो एरिया है J ब्लॉक का, उससे अगर मैं इस एरिया को कंपेयर करूँगा ना, तो इस एरिया में अभी उतनी डेवलपमेंट नहीं है जितनी कि आपकी उस एरिया में है, ठीक है। तो ये आपका A हो गया, B ब्लॉक हो गया। उसके बाद गाइज अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और आर्बर के पास हम आपको इस टाउनशिप के बारे में फर्दर बताएंगे। तो गाइज अभी हम लोग A और B ब्लॉक के बाद C ब्लॉक के गेट पे खड़े हुए हैं, ठीक है। CDEFGH ये सारे के सारे ब्लॉक क्रिश के ही हैं, ठीक है, जो कि आपके सारे NCLT में जा चुके हैं। यहाँ पे एक एक पर्ची 3-3 बार ट्रेड हो चुकी है, ठीक है। बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट्स भी हैं, बिल्डर के ऊपर भी केस हो रखे हैं। लाइक आई सेड, बिल्डर भी आपका NCLT में गया हुआ है,
ठीक है। यहाँ से सी ब्लॉक से लेके पीछे तक आगे ना, मतलब जो आपकी 60 मीटर रोड है जो कि अर्बन ओएसिस के सामने बन रही है, उसके सामने जो आपको ना अर्बन ओएसिस के दूसरी तरफ जो सारा खाली एरिया दिखता है ना, वो सारा क्रिश वाला ही एरिया है। ठीक है, सी ब्लॉक से स्टार्ट लेके आपका हो गया एच ब्लॉक तक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सी ब्लॉक का ना बोर्ड भी लगा हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ में आपकी ये 60 मीटर रोड है जो कि आपकी आर्बर वाली रोड है जो आपका वर्ल्ड मार्क तक जाती है। तो गाइज क्रिश वाले ब्लॉक्स में ऑब्वियसली ज़्यादा इसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक्सेप्ट दैट कि अगर आपको कभी कोई भी आदमी इन ब्लॉक्स में कोई भी इन्वेंट्री ऑफर करता है तो आपको उसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है, बिकॉज ये एरिया आपका लीगल डिस्प्यूट में है। आप ए ब्लॉक में ज़रूर प्लॉट ले सकते हैं, बी ब्लॉक में भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको प्लॉट लेना है तो प्लॉट आपको जाके मिलेगा जे और के ब्लॉक में ही, बिकॉज आई ब्लॉक में अभी अदानी ने ऑलरेडी फ्लोर लॉन्च कर दिया। तो गाइस अब हम लोग आ गए हैं अदानी की उस मेन टाउनशिप के गेट पे, जिसके बारे में मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। आप मेरा जे ब्लॉक का भी रिव्यू देख सकते हैं, आप मेरा आई ब्लॉक का भी रिव्यू देख सकते हैं। ठीक है, वो उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, एक्सेप्ट आपको 2-3 चीज़ें बड़ी ब्रीफली बताऊँगा कि ये आपकी गाइस जो अभी एंट्री है जहाँ से आप जे ब्लॉक में जाते हैं, ये बेसिकली 12 मीटर रोड है जो कि फ्यूचर में आई ब्लॉक की पर्सनल एंट्री हो जाएगी। ठीक है, मेरे लेफ्ट में यहाँ पे आपका अदानी की सेल्स गैलरी जो बनी हुई है, इसी सेल्स गैलरी के आगे से एक और 24 मीटर रोड है, वही आगे जाके जे और के ब्लॉक को 24 मीटर रोड वो कनेक्ट करेगी। अभी हम लोग इस रोड से जाते हैं तो रास्ते में राइट हैंड पे हमें आई ब्लॉक दिखता है। लाइक आई सेड, आई ब्लॉक का अभी नया लॉन्च आया है, रेरा आ चुका है, उसका मेरा वीडियो लाइव है। आई ब्लॉक के बारे में आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं या आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी रोड पे आगे हम लोग जाएंगे, वहाँ पे आपका ना एक जगह है जहाँ पे 24 मीटर रोड है। उस 24 मीटर रोड के पीछे फिर आपके इनके जे ब्लॉक के इनके समसारा विलासा 1 और विलासा 2 के फ्लोर्स भी बने हुए हैं, और जे और के ब्लॉक में ही अदानी के आपके प्लॉट्स हैं। तो आज का मेरा फोकस प्लॉटी डेवलपमेंट को ही देखना और समझना है। तो अभी हम लोग चलते हैं जे ब्लॉक के अंदर और आपको प्लॉटी डेवलपमेंट का एरिया अच्छे से दिखाते हैं। सो गाइस अभी हम लोग उस 24 मीटर रोड पे खड़े हुए हैं जो कि 3 प्रोजेक्ट्स के अलग अलग बिल्डर्स के लिए कॉमन 24 मीटर रोड होगी। ये पीछे 12 मीटर रोड है आई ब्लॉक की, जहाँ से हम लोग आए हैं यहीं पे पीछे आपका आई ब्लॉक है। यहाँ से मैं गाइस राइट को मूव करूँगा तो पीछे आपको दिख रहा है डीएलएफ आर्बर। तो ये जो 24 मीटर रोड है ना, ये आपकी डीएलएफ आर्बर से भी आएगी, उसके बाद आपकी अदानी में आएगी। और यहाँ से गाइज अगर मैं वापस चलता हूँ ना आगे की तरफ, आप यहाँ पे ये फेंसिंग देख रहे हैं। ये फेंसिंग आप क्यों देख रहे हैं? बिकॉज इस फेंसिंग के उस तरफ जो लैंड है वो लैंड है एमआर की। ठीक है, जो हमें आइडिया है शायद 27 एकड़ के आसपास यहाँ पे एमआर की लैंड है। और उसके पीछे ना एमआर की लैंड के पीछे आगे दोबारा से आपको लैम्प शेड दिख रहे हैं, थोड़ा सा पोल्यूशन है इसलिए शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं अलग से शॉट डाल दूंगा। तो यही 24 मीटर रोड है आपकी, जो आर्बर से चल के अदानी एमआर के थ्रू फिर दोबारा अदानी के थ्रू उधर आपकी जाके धूट टाइम रेजिडेंसी पे मिलेगी। अभी हम लोग आगे चलेंगे, इसका 24 मीटर रोड का आपको दूसरे वाला एरिया दिखाएंगे और फिर हम आपको यहाँ के प्लॉट्स के बारे में बताएंगे। सो गाइस अब हम लोग यहाँ पे ना जे ब्लॉक के मेन हैबिटेशन वाले एरिया में आए गए हैं। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे त्रेहान वालों ने ना अदानी के प्लॉट खरीद के वहाँ पे फ्लोर बना के फ्लोर भी यहाँ पे बेचे हुए हैं। यहाँ पे मोटा मोटा आपको 330 गज से लेके 411 गज के प्लॉट मिलेंगे। आज से 1 साल पहले जो यहाँ पे प्लॉट के रेट थे उससे बिल्डर की बहुत अच्छी वायबिलिटी निकलती थी यहाँ पे फ्लोर बना के बेचने के लिए। ठीक है, और अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ गाइस, ये बिल्कुल आपके त्रेहान के फ्लोर्स के साथ में ही यहाँ पे एक इनकी अदानी की टाउनशिप का बहुत बढ़िया यहाँ पे पार्क भी बना हुआ है। ठीक है, हमारे पास इस पार्क के पास में भी 2 प्लॉट अवेलेबल हैं। ठीक है, विच इज़ अ जोड़ा पेयर प्लॉट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा जे ब्लॉक में आपको सारे साइजेस के प्लॉट, चाहे वो 24 मीटर रोड पे हो,
चाहे वो पार्क फेसिंग हो, चाहे वो मतलब नॉर्मल प्लॉट्स हो, नॉन पीएलसी प्लॉट्स हो। 12 मीटर रोड पे हम आपको सारे के सारे प्लॉट्स यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो आई थिंक प्राइसिंग के लिए मैं उतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। जब आप मेरे को फ़ोन करेंगे तो उसके बाद मैं आपको अपने कलीग से कनेक्ट कराऊंगा, जो को आपको ना प्राइसिंग और उन सारी चीज़ों की आपको यहाँ पे और अच्छे से आपको डिटेल दे पाएंगे। तो गाइज, जो आर्बर से 24 मीटर रोड हमने आपको पहले दिखाई थी, वो 24 मीटर रोड गाइज यहीं पे आपकी आगे मिलती है, इसी टाउनशिप में, जहाँ पे राइट हैंड पे आपका 24 मीटर के हो जाता है जे ब्लॉक, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। और यहाँ से अगर मैं लेफ़्ट मूव करता हूँ तो लेफ़्ट हैंड पे गाइज ये आपको पीछे वाला जितना एरिया है, ये आपका सारा एरिया आ जाता है के ब्लॉक का, ठीक है। यहाँ पर भी 24 मीटर रोड के पास पीछे आप दूर देख सकते हैं, यहाँ पर भी त्रेहान वाले ने फ्लोर बना के बेचे हुए हैं। उसी के पीछे आपका हाई राइज बिल्डिंग है धूत टाइम रेजिडेंसी, वहीं पर जाके ये 24 मीटर रोड पारस ट्रिनिटी के पास में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो जे ब्लॉक में भी प्लॉट्स हो गए, उसके अलावा आपके के ब्लॉक में भी प्लॉट्स हो गए। उसके बाद आपका एल ब्लॉक है आवासा, जहाँ पे इनके 300 गज के आपके 4 BHK के फ्लोर बन रहे हैं। उसके बाद आपका एम ब्लॉक है, जहाँ पे आपकी मैन मेड लेक बनी हुई है, वहाँ पर भी आपका 3-4 साल से 5 साल से ऑलरेडी लोग वहाँ पे आपके रह रहे हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए ब्लॉक ऑल द वे टू एम ब्लॉक, ये आपका ओवरऑल इस टाउनशिप का आपका एक ब्रीफ है, हमने आपको रिव्यू दिया है। और टाउनशिप के नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पे बिल्डर आपको नर्सरी स्कूल भी बना के देगा, प्राइमरी स्कूल भी बना के देगा, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम भी देगा। और एक टाउनशिप की जो भी पैरामीटर्स है, वो सारे पैरामीटर्स यहाँ पे आपके बेसिकली जे ब्लॉक में ही आपको कंप्लीट मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर गाइज अगर आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गेटेड सोसाइटी में प्लॉट लेना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपका DLF 125 में प्लॉट्स के रेट बढ़ गए हैं, तो लोग अब इस एरिया को भी क्लोजली देख रहे हैं। तो यहाँ पे गाइज इसके अलावा आपकी अनंतराज की भी एक टाउनशिप है, वहाँ की टाउनशिप के बारे में भी, प्लॉट्स के बारे में मैं आपको मे बी नेक्स्ट वीक एक वीडियो बना के उसके बारे में भी बताऊँगा। तो माई आइडिया इज़ टू कवर द होल ऑफ एक्सटेंशन रोड फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। और ये एक मेरा अनएक्सप्लोर्ड एस्पेक्ट था प्लॉट्स का, जिसको मैंने आज खुद भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, स्टार्टिंग ऑल द वे फ्रॉम ए ब्लॉक टू एम ब्लॉक। एंड थैंक्स टू माय कॉलीग जिन्होंने कैमरा भी पकड़ा हुआ है, वही मेरे को पूरे रास्ते गाइड करते हुए आए हैं, उन्होंने ही सारी चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ पे अगर आप अदानी में किसी भी साइज़ का, किसी भी लोकेशन का प्लॉट अगर आप लेना चाहते हैं, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। और इसी तरीके से गाइस, जैसे आप लोग मुझे पहले सपोर्ट करते रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू गाइस अगेन वेरी सून। बाय फॉर नाउ।